ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज अकाल मूर्त स्वयं भगवान शिव, हर हर भोलेनाथ, शिव महाकाल, कल्याणकारी शिव, पतित पावन शिव, ज्ञान के सागर कल्याणकारी शिव, भाग्य विधाता कल्याणकारी शिव, जिन्होंने आज हमें सम्मान दिया है, हमको सेल्फ रेस्पेक्ट से हमारी सजावट की है। और वो सेल्फ रेस्पेक्ट की जो सजावट है वो है, मैं सदा खुश रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं सदा खुश रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। आई द सोल हु हैज़ द फॉर्चून ऑफ हैप्पीनेस, I the soul who has the fortune of happiness am constantly happy। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। Those who are constantly happy have the fortune of happiness। जो सदा खुश रहते हैं वही खुश नसीब है। इस खुश नसीबी से परमात्मा शिव ने हमको श्रृंगारित किया है। तो वरदान भी यही है, जिसको हमने कन्वर्ट करके परमात्मा हमको कहते हैं, बच्चे इसी सम्मान में रहो, अर्थात इस सम्मान का स्वरूप बन जाओ। जब इस सम्मान का स्वरूप हम बनते हैं तो हमारे में वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है जो परमात्मा शिव हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। जिस दृष्टि से परमात्मा शिव हमको देखते हैं वो परिवर्तन हमारे में आने लगता है। दैट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स कमिंग इन अस। तो वरदान है, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी, इम्पेरिशेबल, अलौकिक खुशी, शटल हैप्पीनेस के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। वरदान का जो महावाक्य है वो कितने ही श्रृंगार करने वाले हैं। अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। खुश नसीब आत्मा भव का वरदान परमात्मा ने दे दिया। तो अब ये सिद्ध कैसे होगा? परमात्मा ने अपनी विधि बताई है, जिसके आधार से विधि से हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धि जो है अलौकिक ईश्वरीय सिद्धियां हमको प्राप्त हो जाती हैं। तो ईश्वरीय सिद्धि आज की क्या है? खुश नसीब, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। आई द सोल हु हैज़ द फॉर्चून ऑफ हैप्पीनेस एम कॉन्स्टेंटली हैप्पी। जो सदा खुश हैं वही खुश नसीब हैं। तो आज कौन सा रास्ता बताया? वैसे तो परमात्मा हमको भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां स्मृतियां दिलाते हैं, जिससे हम खुश नसीब आत्मा बनते जाते हैं। हमारा स्वरूप जो है खुश नसीबी का बनता जाता है। और जो परमात्मा एक्सपेक्ट हमसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, दैट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस इन अस। तो एक्चुअली तो आज तो बाबा ने एक सर्विस को पकड़कर, डिवाइन सर्विस को पकड़कर हमको खुश नसीब बनाने की का अटेम्प्ट किया है। वो अटेम्प्ट है डिवाइन सर्विस। तो डिवाइन सर्विस क्या है? वैसे तो देखा जाए जो सच्ची सेवा, आत्मिक सेवा को कहते हैं, आंतरिक सेवा को कहते हैं। आत्मा के आधार पर जो हम सेवा करते हैं, आत्मा जब हम स्मृति होती है कि मैं एक आत्मा हूं, तो उस समय मेरा लिंक परम पिता परमात्मा भगवान शिव निराकार के साथ ऑटोमेटिकली स्वतः ही हो जाता है। तो सच्ची सेवा होने लगती है। जो परमात्मा की याद में आत्मा सेवा करती है वो सच्ची सेवा होती है। चाहे वो घर परिवार में सेवा हो रही है, चाहे वो समाज में हो रही है, चाहे वो सर्विस प्लेस पर हो रही है, चाहे वो बिजनेस प्लेस पर हो रही है। आत्मा जब परमात्मा की याद में सेवा करती है तो वो एक श्रेष्ठ सेवा बन जाती है। परंतु यहाँ पर एक स्पिरिचुअल सेवा की भी बात होती है। वो स्पिरिचुअल सेवा क्या होती है? जब हम सेवा कोई भी करते हैं, ड्यूटी अपनी अच्छी तरह निभाते हैं, तो हमको कई प्रकार की दुआएं मिलती है। जब हम डेडिकेटेड टू आवर सर्विस होते हैं, व्हेन वी आर डेडिकेटेड टू आवर सर्विस, तो डिवाइन हैप्पीनेस हमें प्राप्त होती है, ईश्वरीय दुआएं हमें हमको मिलती हैं। जब हमें ईश्वरीय दुआएं मिल जाती हैं तो सारा विश्व हमको दुआएं देता है। द रेस्पेक्ट bestowed upon us by the God leads to the respect we get from the whole of the world, that is all the souls of the world। परमात्मा की दुआएं हैं, परमात्मा की प्यार जब हमको मिलता है तो इस विश्व का प्यार और दुआएं हमको खुशी की
स्वतः ही मिलने लगती हैं। तो सबसे पहली दुआ परमात्मा से मिलती है। तो इसलिए जो परमात्मा से दुआएं मिलती हैं उससे हमें आंतरिक खुशी का अनुभव होता है, एक अलौकिक खुशी का अनुभव होता है। जो अलौकिक खुशी का अनुभव जब होता है तो रूहानी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हमें जो महसूस होती है और बेहद की प्राप्तियां का अनुभव होने लगता है। तो हमें ऐसे अनुभव होता है कि जैसे हम खुशियों के सागर में लहरा रहे हैं। तो सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, हमें सर्व का स्नेह मिलता है, सर्व की रिस्पेक्ट मिलती है और खुशी की दुआएं हमें परमात्मा द्वारा मिलती हैं और सर्व आत्माओं से मिलती हैं। तो हम खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार हम खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते रहते हैं, खुशियों के सागर में लहराते रहते हैं, स्वयं भी खुश रहते हैं और दूसरी आत्माओं को भी खुश करते रहते हैं, क्योंकि हमें परमात्मा दुआएं मिलती हैं, अन्य परमात्मा के बच्चों द्वारा दुआएं मिलती हैं और विश्व की अन्य आत्माओं द्वारा दुआएं मिलती हैं और प्रकृति भी हमें दुआएं देती है, क्योंकि उस वातावरण से प्रकृति भी श्रेष्ठ बनती जाती है। तो परमात्मा के स्वयं महावाक्य कौन से हैं जिससे परमात्मा हमको खुश नसीब आत्मा भाव का, अर्थात मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब आत्मा हूँ, जो स्वतः सिद्ध हो जाए, परमात्मा के स्वयं के महावाक्य है। इस प्रकार है, जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा भगवान शिव ब्रह्मा बाबा कंबाइंड रूप जो है बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। जो इनर हैप्पीनेस है, शटल हैप्पीनेस है, इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस का अनुभव होता है। तो हमें अनुभवी मूर्त बनना है। जब तक अनुभव नहीं होता तो हमें ये अनुभव नहीं होता कि परमात्मा है और ये दुआएं हमें परमात्मा द्वारा मिल रही हैं। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हों के अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। उनको अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का अनुभव होता है। वह सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। उनको एक रूहानी खुशी मिलती है, उस रूहानी खुशी का अनुभव करते हैं। वो ऐसे उनको अनुभव होता है कि हम सागर की लहरों में, खुशी के सागर की लहरों में लहराते जा रहे हैं और खुशियों के सागर हैं परमपिता परमात्मा भगवान शिव। वो अपने सागर में, खुशियों के सागर जो है वो अपने सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सबसे हमें प्यार मिलता है, सबसे हमें अविनाशी सम्मान मिलने लगता है और रिस्पेक्ट मिलने लगती है। खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व का अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश हैं वही खुश नसीब हैं। इस प्रकार जो हम सेवा करते हैं, आत्मिक सेवा करते हैं, हमें आत्मिक खुशी मिलती है, इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है और स्पिरिचुअल प्लेजर मिलती है। अन्य आत्माओं द्वारा खुशी की दुआएं मिलती हैं, उन द्वारा प्यार मिलता है, उन द्वारा हमें एक इम्पेरिशेबल रिस्पेक्ट मिलती है। जब हमें इतनी प्राप्तियां हो जाती हैं, उन प्राप्तियों को अनुभव करते हैं तो अपना श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हैं। तो इसलिए हम खुशी के सागर में लहराते रहते हैं, परमात्मा शिव की याद में लहराते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रहते हैं और खुश नसीबी के भाग्य का अनुभव करते रहते हैं। तो ये परमात्मा शिव का ये एक्सप्लेनेशन है, विधि है, जिससे हमें खुश नसीब आत्मा का सिद्धि हो जाती है और हमारा स्वरूप जो है खुश नसीबी का बन जाता है। हम सदा खुश रहते हैं, अन्य आत्माओं को भी खुश करते हैं, जिससे हम स्वयं भी संतुष्ट मणि बनते हैं, दूसरे आत्माएं भी संतुष्ट हो जाती हैं और ईश्वरीय दुआओं की बारिश होती रहती है और वो सागर बन जाता है। हम लहराते रहते हैं। तो इस प्रकार कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा शिव का, जिन्होंने हमें स्वरूप बना रहे हैं। खुश नसीब आत्मा का चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, तभी कहते हैं ना, तू सदा मुस्कुराता रहे तो तुम्हें देवता कहूँ। कोटि कोटि शुक्रिया, दिल से शुक्रिया परमात्मा शिव का, बाप दादा का और आप सब आत्माओं का भी शुक्रिया।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।